गुड मॉर्निंग बच्चों। आप आपकी आज की जो क्लास है वो है यूनिट 5 जीवों की संरचना। बात करें जीवों की संरचना का मतलब है जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उनकी संरचना किस प्रकार हुई है। अगर आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा तो ये समझते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति में वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। वैसे ही जितने भी जीव हैं उनका भी निर्माण छोटे छोटे जो भागों से हुआ है उनके बारे में, या कह सकते हैं उन्हें जीव द्रव्य, मतलब कुछ ऐसे जीव द्रव्य होते हैं जिनसे निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार एक घर का निर्माण पहले ईंटों के द्वारा दीवारों का निर्माण होता है, फिर दीवारें मिलकर के एक कमरे का निर्माण करते हैं, फिर कमरों को मिला करके एक घर का निर्माण होता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी क्या है, सबसे जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, कोशिका। तो कोशिका ही वह संरचना है जो रचनात्मक कह सकते हैं, मतलब हमारे शरीर की रचना और उसके कार्य करने की सूक्ष्मतम इकाई होती है क्या, कोशिका। तो कोशिका में जीवन होता है जिसे कह सकते हैं जीव द्रव्य है, ठीक है। जिसमें अब ऐसा जिसमें क्या रासायनिक तत्व होते हैं या कुछ क्रियाएं होती हैं जिसके यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। और ऐसा नहीं है, कोशिकाएं विभिन्न भिन्न भिन्न रूप की होती हैं। कुछ गोलाकार होती हैं कोशिकाएं, कुछ हमारे तर्क रूपी होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा ओवल शेप के, तो कुछ हमारी लंबी होती है। तो इस प्रकार की कई कोशिकाएं होती हैं। तो अब बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी। क्या थी, मृत कोशिका। इसके बाद में लेवन हॉक ने सन 1674 ईस्वी में एक जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। और अब अगर बात करी जाए कि कोशिका है तो कोशिका, अभी हमने आपको बताया कि अलग अलग से आकार होते हैं, तो वैसे ही उनके क्या हैं, तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी किसकी होती है, तो माइक्रोप्लाज्म नामक एक जीव होता है, उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो हमारे जो तंत्रिका तंत्र होती है, मतलब जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, तंत्रिका तंत्र मतलब जो संदेशों का वाहक का काम करते हैं, उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे लंबी होती है, ठीक है। और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 1 मीटर तक हो सकती है। अब बात करें कोशिका का अध्ययन जो करने वाला विज्ञान है उसे काइटोलॉजी कहा जाता है। हाँ, एक चीज़ और है, कोशिका का एक सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था, स्वान तथा स्लीडन ने दिया था कोशिका का सिद्धांत। इसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि जितनी भी जीव हैं उन सभी का निर्माण कोशिका से होता है, या छोटी छोटी सूक्ष्मतम इकाई जो है, या सूक्ष्म से एकदम इकाई है, वो क्या है, कोशिका है, ठीक है। अब अभी हमने आपको बताया जैसे एक घर का निर्माण पहले ईंटों मिला करके दीवारों का निर्माण करते हैं, दीवारों से एक कमरे का निर्माण करते हैं, कमरों को मिला करके एक घर का निर्माण किया जाए, वैसे ही कोशिका जो हमारा शरीर है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका। कई कोशिका मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करते हैं, मतलब एक प्रकार के जो कोशिकाएं हैं वो एक ऊतक का निर्माण करेंगे, और उन्हीं ऊतकों, एक प्रकार के ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण करेंगे। और हमारे शरीर में जो कई अंग होते हैं वो एक ही प्रकार का काम करते हैं, तो उन अंगों को मिला करके एक अंग तंत्र बनता है। जैसे अगर हमें सांस लेनी है तो उसके लिए कई हमारे अंग कार्य करते हैं, उनको मिला करके तो वो एक श्वसन तंत्र हो जाता है। तो श्वसन तंत्र वही एक ही कार्य के लिए जितने अंग प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। और कई अंग तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई अंग तंत्र होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक ही प्रकार की संरचना, मतलब एक ही प्रकार की रचना के जो होंगी कोशिकाएं, वो क्या, उनके समूह को ऊतक कहेंगे, और ऊतकों का एक समूह जो होगा उसे अंग कहेंगे, और अंग होंगे
तो उन्हें क्या कहेंगे, अंगतंत्र। तो जंतुओं तथा प्राणियों में बात की जाए तो कितने अंगतंत्र हैं, कुल 11 अंगतंत्र हैं। वो कौन कौन से, अध्यावरण अंगतंत्र, कंकाल अंगतंत्र, पेशीय अंगतंत्र, पाचन, तो परिसंचरण, मतलब ये सभी यहाँ पे कितने हैं, 11 हैं। अगर बात करें ये जो तंत्र होते हैं वो उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में होते हैं। ऐसा ये जितने भी अंगतंत्र हैं वो एक कोशिकीय वाले में नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशिका के आधार पर जीव हो सकते हैं एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। अगर एक कोशिकीय जीव की बात करें तो उसके अंतर्गत हमारे आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। और इसके और इसमें बात करें क्या बोलते हैं, बहुकोश की, तो हम लोग भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे और ये सब क्या जितने भी हैं। अब अगर बात की जाए तो जीवों की कोशिका की संरचना, तो ये हालांकि बताते हैं कोशिका की संरचना का मतलब है कि कोशिका का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तो मुख्यतः जो कोशिका है, कोशिका के 3 भाग हैं, एक कोशिका झिल्ली है और एक केंद्रक है और एक कोशिका द्रव्य है। अगर इन तीनों का निर्माण मिल करके ही कह सकते हैं कोशिका में सामान्यता होता है। अब अगर किसी में कोई अंग समान है, किसी में असमान है, मतलब इस आधार पर कह सकते हैं कि पादप कोशिकाएं हो सकती हैं और जंतु कोशिकाएं। तो पादप और जंतु कोशिकाएं 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं जिनमें कुछ समान हैं और कुछ असमान अंग होते हैं। हालांकि कोशिका जो होती है, कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका द्रव्य में कुछ रचनाएं दिखाई पड़ती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, कोशिका के अंग कहते हैं, और वो समान भी हो सकते हैं, मतलब किसमें, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।